हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की वीडियो में क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या कर लिया, परमुटेशन भी कर लिया, कॉम्बिनेशन की हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कि हाउ मैनी वे कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम 17 प्लेयर इन ईच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉलर इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूडेड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। इसमें क्या है कि हमारे पास एक्चुअली क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि हाउ मैनी वे कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। हम क्या करना है, क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली हमारे पास कितना है, इसमें क्या करना है कि सिलेक्शन करना है। किसका करना है, प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। हमारे पास कितने टोटल कितने प्लेयर है, हमारे पास टोटल हमारे पास 17 प्लेयर हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या है कि इसमें से मैं बता रहा कि 5 प्लेयर्स कितने बॉलर्स हैं, 5 प्लेयर्स क्या हमारे उसमें से क्या है, बॉलर्स हैं। और हमारे पास उसमें से क्या है, कुछ हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास 12 कितने हो गए, बैट्समैन। कितने हो गए, बैट्समैन हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसमें से क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है 11 प्लेयर्स को। कितने सेलेक्ट करना है, 11 प्लेयर्स को, जिसमें क्या है कि बोल रखा है हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। जिसमें हमें क्या करना है कि 4 तो हमें क्या लेना है, बॉलर्स को लेना है। 4 बॉलर्स लेना और बाकी सब क्या बच गए, हमारे बैट्समैन। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमारे पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स। उसमें से क्या बोल रखा है कि जो हमारे पास 5 कितने बॉलर्स हैं और 12 क्या है हमारे पास बैट्समैन से। अब हमें क्या रहा है कि उसमें से क्या करना है कि 11 प्लेयर्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिसमें से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होना चाहिए। यानी कि एग्जैक्टली 4 यानी कि 4 बॉलर तो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, और बाकी सब जितने भी बचे क्या होगा, हमारे बैट्समैन हो गए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमारे पास कितने बॉलर्स हमारे पास कितने हैं कि 5 बॉलर्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड हमारे पास कितने थे, हमारे पास बैट्समैन कितने, हमारे पास बैट्समैन 12 हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, हमारे पास 7, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा एनसीआर फॉर्मूला की n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा, हमारा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या एक्चुअली क्या था कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से क्या बता रखा है कि 5 प्लेयर्स क्या थे, बॉलर्स थे, और 12 क्या थे, हमारे बैट्समैन थे। अब हमें कह रहा है कि इसमें से क्या करना है कि हमें 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, जिसमें से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 तो हमें क्या चाहिए, बॉलर चाहिए। उसके बाद क्या रहा, बाकी सारे तो बैट्समैन। उसके बाद हमें क्या करना, हमने क्या करा कि यहाँ से 5 बॉलर्स में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और 12 जो बैट्समैन थे उसमें से हमने क्या कर लिया, यहाँ से 7 को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये क्या था, हमारा सिलेक्शन का ऑर्डर, जिसमें क्या करते थे, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, उतना ऑर्डर अरेंजमेंट का, जिसमें अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करें, हमने सेलेक्ट कर लिया, कुछ क्या करना था, सेलेक्ट करना था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मैनी कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ क्या होगा, हमारे पास 9 कोर्स आर अवेलेबल। जिसमें क्या है कि 9 कोर्स क्या है, एंड अवेलेबल से, एंड 2 स्पेसिफिक, जो 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं, आर क्या है, वो कंपलसरी है फॉर
एवरी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए इसमें एक्चुअली हमें क्या करना क्या कि हाउ मैनी इन हाउ मैनी कैन अ स्टूडेंट चूज कर सकता है, चूज करना है हमें अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, जिसमें क्या है कि 5 हमारे पास कोर्स हैं। अगर इफ़ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर ईच एवरी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें से क्या कह रहा है कि 2 हमारे पास स्पेसिफिक कोर्स हैं जो हमें क्या करना है कि एवरी स्टूडेंट्स के लिए क्या वो कंपलसरी है। तो इसमें देखिए हमारे पास कितने क्या करना है, 9 हमारे पास क्या है कोर्स है, उसमें से क्या है कि हमारे पास 2 क्या है, 2 कोर्स क्या है कंपलसरी है। और जितने भी बचेगा हमारे पास 7 क्या है नॉन कंपलसरी। और हमें क्या बताया था, हमें बताया गया था कि 2, अब क्या हो गया कि यहाँ से कितना बच गया एग्जैक्टली 2 और यहाँ से 3, यानी कि हमारे पास क्या है तो एग्जैक्टली हमारे पास 9 कोर्स थे, जिसमें से क्या करना है कि 2 कोर्स क्या था कंपलसरी है और 7 कोर्स क्या है हमारे पास नॉन कंपलसरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास कितने टोटल 2 में से क्या कर लेंगे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद करेंगे हमारे पास 7 में से 3 को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, जो क्या हमारे देखिए इसमें क्या हमारे पास कितने थे 9 कोर्स थे, उसमें से 2 कंपलसरी थे और 7 तो हमारी नॉन कंपलसरी थे। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 फैक्टोरियल फॉर्मेट 2 माइनस, ठीक है ये हमारे क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास जो 9 कोर्सेज थे, 9 कोर्स में क्या था हमारे पास कि कुछ कोर्सेज क्या थे कंपलसरी थे और कुछ कोर्सेज क्या थे कंपलसरी नहीं थे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कम कोर्स का वाला। और सेम एज इट इज़ जो हमारे पास यहाँ पे था कि क्या बताया था कि जो हमारे पास कितने आने चाहिए कि 2 क्या होने चाहिए, 2 तो हमारे जो कंपलसरी यानी कि 2 स्पेसिफिक जो यहाँ पर गिवन था कि 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, एवरी स्टूडेंट के लिए, यानी कि हमारे पास क्या करना था कि 5 इन हाउ मैनी कैन अ सेलेक्ट चूज़ कर सकता अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, यानी 5 कोर्स में से हमें क्या करना था 5 कोर्स में से क्या करना था हमें सेलेक्ट करना था, यानी 5 कोर्स में से क्या होना चाहिए 2 क्या थे कंपलसरी थे और इसके 2 कंपलसरी थे, तो बाकी सारे जो बच गए वहाँ से हमने क्या कर लिया यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। यानी कि 5 कोर्स 9 कोर्स थे, उसमें से क्या थे 2 कंपलसरी थे और 7 क्या थे नॉन कंपलसरी। सेम इसमें क्या करना था 5 को क्या करना था चूज़ कर सकते थे, वहाँ से हमने क्या कर लिया कि 2 को वहाँ से कर लिया 2 को क्या कर लिया 2 सब्जेक्ट जो कंपलसरी थे वहाँ से 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने क्या कर लिया यहाँ से जो 7 थे 7 में से हमने क्या कर लिया 3 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे क्या कर लिया फैक्टोरियल जो एनसीआर का जो फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला था उसको क्या कर लिया हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास अगला टॉपिक है उसमें क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या कहना है अरेंजमेंट क्या करना है इसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसका हमें अरेंजमेंट करना ऑब्जेक्ट्स का और अरेंजमेंट करना है ऑन अ सर्कुलर, किसमें करना है सर्कुलर टेबल पे बोल सकते हैं कुछ भी, ये सर्कुलर जो भी ऑन अ किस पे सर्कुलर पे बोल सकते हैं इज नोन एज सर्कुलर
यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन, अभी क्या कर रहे थे कि जो हमारे अभी हम जो कर रहे थे वो क्या थे, सर्कुलर परमुटेशन नहीं था, उसमें क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, एन फैक्टोरियल के क्या था हमारा, एलिमेंट्स थे। अब क्या हो गया, जो हमारा सर्कुलर किसमें आ गया, सर्कुलर परमुटेशन में आ गया, ठीक है, जिसमें क्या कि ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें करना है, इन सर्कुलर सर्कुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस पे क्या करना है, अरेंज करना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि वो क्या हो जाता है हमारा सर्कुलर परमुटेशन। जैसे कि मान लीजिए क्या कि हमारे इसमें कुछ पॉइंट्स जिसमें क्या करना है, इसमें चीज़ें क्या होगी, जो सर्कुलर पे क्या होगी, एलिमेंट्स को या पर्सन्स को क्या करना है, उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा। यानी सर्कुलर इसमें क्या एक्स परमुटेशन तो हमने कर चुके हैं, जो पिछली वीडियोज में क्या स्टार्टिंग में मैंने परमुटेशन करा था, जिसमें क्या परमुटेशन में क्या होता है कि अरेंजमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर अरेंजमेंट का इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें क्या होगा, ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा अरेंजमेंट होगी नए सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे होगा। यानी कि देखिए इसमें कुछ जैसे कि हमारे पास पहला है द सर्कुलर परम्यूटेशन, जो हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन है इन विच, जिसमें क्या करना है हमें, क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज, गिव राइज टू डिफरेंट परम्यूटेशन। हमने क्या करा कि जो जो भी हमें क्या कर जो भी हमें एलिमेंट्स है उसको किस पे अरेंज करना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे अरेंज करना है। जैसे मैं इसमें पहला पॉइंट है द सर्कुलर परमुटेशन इन विच, जहाँ पे द क्लॉक वाइज एंड द एंटी क्लॉक वाइज अरेंजमेंट गिव राइज टू डिफरेंट परमुटेशन। इसमें क्या है कि जब भी हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें क्या करना पड़ता है कि जब डिफरेंट परमुटेशन, यानी कि डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, परमुटेशन जब भी होता है, जैसे कि इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो हमें क्या करना था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को क्या करना है, सेट क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है कोई भी एक सर्कुलर क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल में क्या कर सकता हूँ, कि सीटिंग अरेंज हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि जो हमारे पास क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, यानी कि एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये मान लीजिए कि पर्सन से पर्सन को क्या करना है कि एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल पर क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, एक हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर एक टेबल रखा है, ठीक है
उसमें क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, रैंडम क्या बोलेंगे कि जाइए एक कुर्सी पे, मतलब एक यहाँ पे जो क्या है पर्सन को सीट बैठाना है कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, चेयर के ऊपर बोल सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में क्या है ये एक टेबल लगा हुआ, इसमें हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एक पर्सन को बोल सकते हैं कि आप इस पर बैठ जाइए, इस पर। तो उसको क्या पता नहीं चलेगा इसमें, उसको ये चीज़ें नहीं पता चलेगी कि ये इसमें फर्स्ट सीट कौन है और सेकंड सीट कौन है, यानी कि वो रैंडम कहीं भी जाके क्या कर देगा, सीट सिंपल क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट वहाँ पे क्या होता है कि ये पर्सन यहाँ पे क्या बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन कोई बैठ जाता है। अब क्या होगा कि मैं बोलूँगा दूसरे पर्सन से, क्या बोलूँगा कि आप क्या करिए कि सेकंड सीट पे बैठ जाइए। अब क्या होगा कि वो इसको या तो इस सीट को सेकंड मान लेगा, या तो इस सेकंड को, इस सीट को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो वो क्या, वो सिंपल कर सकता है, इसको मान सकता है, यानी कि वो क्या बोल सकते हैं, ये क्लॉकवाइज बैठ सकते हैं, या तो वो क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बैठ सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंट यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, सीट यहाँ पे बैठ सकते हैं ईजिली। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर हमने टेबल रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडम एक क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आप जाके टेबल पे बैठ जाइए। टेबल पे क्या करता है, एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाता है। अब उसको पता नहीं होता कि टेबल फर्स्ट कौन है, टेबल सेकंड का, उसको कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली राउंड टेबल है तो उस पर कुछ भी पता नहीं चलता। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को बोलते हैं कि आप जाइए सीट पे बैठ जाइए। तो वो क्या कर सकता है, या तो इसको सेकंड सीट मान लेगा, या तो इसको सेकंड में मान लेगा। इसके जो यहाँ पे जो पहला पर्सन बैठता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि वो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज भी बैठ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी बैठ सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा हमारे पास कुछ भी कंडीशन आती है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आता है उसमें, जब भी हमारे पास ऐसी जब चीज़ें आती हैं, यानी कि जब भी हमारे पास आता है कि सर्कुलर में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता कि फर्स्ट सीट कौन है, सेकंड सीट, सीधा वो रैंडम क्या कर सकता है, कहीं भी जाके सीट कर सकता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्या लिखना पड़ता है कि उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यूज़, यहाँ पे 1-1 n-1 का फैक्टोरियल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या होता है, इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि द नंबर ऑफ वे इन विच एंड डिफरेंट अरेंज करना है, किसमें अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस। अब देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, जो भी ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन को क्या करना होता है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, पर अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें पहले दो चीज़ें बातें आती है कि पहला कंडीशन क्या, पहला जो हमारे पास कंडीशन आती है कि वो टेबल पे क्या कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। उसके लिए हमने क्या करा, ये यहाँ पे एग्जांपल था, उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। n-1 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहला बंदा गया था उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पर्सन्स क्या कर रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज बैठ सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज बैठ सकते हैं, यानी कि इस पर्सन को जो यहाँ पे बैठा है इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे कि n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या करें, एक नेकलेस यहाँ पे रेडी करना है। सपोज दैट ये हमारे पास जो नेकलेस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉइंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो जॉइंट है यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको फर्स्ट मान सकता हूँ, सेकंड मान सकता हूँ, थर्ड फोर्थ यहाँ पे ऐसे मान सकता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक बोल सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और इसको क्या कर सकता हूँ, द नंबर ऑफ वे इन विच द एन डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस कितना हो, यानी कि मैं बताना है कि इसमें देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, जो ये हमारा नेकलेस है इसको कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो हमारा इसमें क्या नेकलेस बनाना था, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, अगर इस नेकलेस को मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगर उल्टा कर दूंगा तो भी क्या होगा इसमें, इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा वो सेम रहेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/2n-1 फैक्टोरियल। और इसमें एक चीज़ और क्या ऐड करनी है, वो है चीज़ है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो चीज़ थी इसमें, किसमें क्या था, डिफरेंट परमुटेशन था, डिफरेंट परमुटेशन। और इसमें क्या लिख सकते हैं कि हम, इसमें जो अगला पॉइंट होगा, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि द सर्कुलर परमुटेशन, क्या करना है, द सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच, जिसमें क्या है हमें क्या बताया रखा है, क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम परम्यूटेशन। ये क्या हमारा नेकलेस है, ये हमारा टेबल है। हमारे पास क्या है, जो सर्कुलर क्या होता है, इसमें दो कंडीशन में होती है, जो भी क्या करना पड़ता है कि हमारे ऑब्जेक्ट स्पेस सर्कुलर, जो भी हमारा एलिमेंट्स उसको सर्कुलर क्या कर सकते, टेबल पे क्या करें अरेंजमेंट करना है। तो पहला क्या था कि हमारे पास कैसे हो जाता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि जब भी पर्सन को अरेंज करना होता है एक सर्कुलर टेबल पे, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि n-1 फैक्टोरियल लिख। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, द सर्कुलर परमुटेशन इन विच, यहाँ पे द क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज क्या है, गिव द सेम परमुटेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट परमुटेशन और यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिफरेंट परमुटेशन और यहाँ पे लिखा है सेम परमुटेशन। अब देखिए क्या कर सकता हूँ, सपोज यहाँ पे जो पर्सन बैठ गया था, यहाँ से या तो कर सकते हैं क्लॉकवाइज ऐसे कर सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, डिफरेंट जो परमुटेशन था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये जो नेकलेस है, इस नेकलेस को क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे उल्टा कर दूंगा तो भी क्या होगा, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज होगा क्या होगा, वो सेम परमुटेशन का ही होगा, यानी कि सेम अरेंजमेंट का ही होगा। जब भी हमारे पास ऐसे कंडीशन आती है, दो कंडीशन है, तो इसके लिए क्या n-1 फैक्टोरियल यूज करते हैं। अदरवाइज क्या कर लेंगे कि जब भी क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे सेम परमुटेशन के लिए, तो उसको क्या कर लेंगे, 1/2n-1 फैक्टोरियल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। इसमें क्या हमने देखा, जो हमारा सर्कुलर परमुटेशन में क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, जिसमें हमने क्या देख लिया कि वो कैसा हो सकता है, या तो वो हो सकता है इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जिसमें हमने टेबल का केस देख लिया। अदरवाइज वो क्या हो सकता है, दूसरा जो पॉइंट में क्या हो सकता है, जो परमुटेशन जो है वो, जिसमें क्या होगा, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है, सेम परमुटेशन के लिए। जब भी सेम परमुटेशन के लिए होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, और डिफरेंट परमुटेशन के लिए होता है सिंपल हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला मतलब इसके बेस पे क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या अगला है, इन हाउ मैनी वे कैन 5 बॉयज
and 4 girls can sit on a circular table। अब इसमें कंडीशन क्या है, सच दैट, जिसमें क्या होगा, हमें बताना है क्या क्या बताना है। पहला पॉइंट में क्या है कि नो टू गर्ल्स आर सिट, जिसमें क्या कर सकती हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, दो गर्ल्स को क्या कर सकते हैं, साथ में नहीं ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या इसमें है कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन कि इन हाउ मैनी वे कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बी सीट ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखिए हमारे पास गर्ल्स कितनी और बॉयज़ कितना है। हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है कि जो पहला कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो क्या है, साथ में नहीं आनी चाहिए। कि हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं, हम गर्ल्स पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम पहले छोड़ दें। अब देखते हैं हमारे पास बॉयज़ कितने हैं। हमारे बॉयज़ हैं 5 बॉयज़ है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं। जिसमें से क्या करना है कि जब भी हमें सर्कुलर टेबल पे क्या करना, बॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना है। यानी कि हमें पहले क्या कंडीशन गिवन थी कि जो नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, तो हम गर्ल्स के बजाय क्या कर सकते हैं, पहले बॉयज़ को अरेंज करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, जब क्या करने के लिए कि बॉयज़ को अरेंज करने के लिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो जो गर्ल्स है वो साथ में नहीं बैठनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे गर्ल्स को बैठा सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स को बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं और यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास कितने सीट हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, गर्ल्स को बैठाने के लिए। यानी कि 5 स्पेस में से जो हमारे पास सीट जो खाली, इसमें क्या कर सकते, 5 स्पेस में से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 गर्ल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास 4 चेयर है, बीच में जो 5 चेयर है, 1 2 3 यानी 5 चेयर्स में से हम क्या कर सकते हैं, 4 गर्ल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज कर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास टोटल कितने हो गए, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास टोटल कितने 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 हमारे पास गर्ल्स है, हमारे पास इनटू में कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। हमने क्या करना कि हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास टोटल बॉयज़ थे 5, तो हमने क्या किया, n-1 फैक्टोरियल का यूज़ कर लिया, यानी कि 4 फैक्टोरियल यूज़ कर। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि जो हमारे पास जितने भी गर्ल्स थी, यानी 4 गर्ल्स थी, हमारे पास सीट कितनी, 1 2 3 4 5 सीट थी। हमने क्या 5 सीट्स में से हमने क्या कर लिया, 4 गर्ल्स को क्या कर लिया, बैठा दिया। उसके बाद क्या बच गया कि हमारे पास कितने बचे, 4 फैक्टोरियल से क्या कर लिया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो हमारा गर्ल्स है उसमें से क्या करना था, उसको क्या गर्ल्स को क्या करना करना था, हमें अरेंज करना था। हमने क्या कर लिया, पहले सीट को यहाँ पे अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया हमने यहाँ पे गर्ल्स को। यानी कि हमने पहले बॉयज़ को अरेंज करा n-1 फैक्टोरियल में, उसके बाद हमने सीट्स जितने भी हमारे पास स्पेस खाली बच गए थे वहाँ पे हमने इनको भर दिया, जितने स्पेस थे उसमें से हमने भर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या गया, हमारी कितनी गर्ल्स को क्या करना था, सीट करना बैठाना था, हमारी 4 गर्ल्स को हमने क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा 4 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला वाला पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास कि ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। अब हमारे क्या करना है कि गर्ल्स को क्या करना है, साथ में बैठाना। हमारे पास बॉयज़ कितने थे, 5 बॉयज़ थे हमारे पास, यानी कितने बॉयज़ हमारे पास, 5 बॉयज़। अब हमें क्या करना है, कितनी गर्ल्स है हमारे पास, टोटल 4 गर्ल्स है। अब क्या करना है, 4 गर्ल्स को क्या करना है, साथ में बैठाना है। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इनको क्या करना है, एक साथ बैठाना। अब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अब जब 6 एलिमेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब उसके बाद हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 4 है, यानी कि एक गर्ल्स भी क्या कर सकती है, अपनी सीट को क्या कर सकती है, इंटरचेंज कर सकती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 4 फैक्टोरियल और इसका क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या करें, जो गर्ल फर्स्ट एंड गर्ल सेकंड वो क्या साथ में बैठ सकती हैं, बट नॉट एडजेसेंट गर्ल्स G3, यानी जो गर्ल पहली है जो सेकंड वो साथ में बैठ सकती है, लेकिन तीसरी क्या कर सकती है, वो साथ में उनके नहीं बैठ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या लास्ट कंडीशन है, हमारे पास टोटल कितने बॉयज़, हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने थे, 5 बॉयज़ थे, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, किस किस गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पास पहली गर्ल, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल्स पे, यानी कि हमारे पास जो 4 गर्ल्स थे उसमें से में क्या लास्ट वाली जो गर्ल्स है उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, यानी 1 2 3 6 एलिमेंट्स हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है कि गर्ल पहले ही गर्ल्स और दूसरी गर्ल्स को क्या साथ में बैठाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे और यहाँ से ये दोनों साथ में, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पहली गर्ल है, फर्स्ट गर्ल और जो सेकंड गर्ल है उसको क्या करना है, साथ में बैठाना है, लेकिन तीसरी को साथ में नहीं बैठाना है। तो हमारे पास देखिए कितना हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। हमें क्या करना पड़ेगा, 6 एलिमेंट्स में से क्या करना पड़ेगा कि 2 सीट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 सीट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए वो जो गर्ल्स हैं या तो वो ऊपर बैठ सकते, ये गर्ल्स यहाँ पे बैठ सकती है, या तो ये गर्ल्स यहाँ पे बैठ सकती है, या तो अदरवाइज़ ये गर्ल्स यहाँ पे बैठ जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या होगा हमारे पास, अब जो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, पहली गर्ल्स और दूसरी गर्ल ये क्या कर सकती है, अपने साथ इंटरचेंज कर सकती है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा 2 से क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2। ठीक है, हमने क्या देख लिया, जो सर्कुलर जो भी अरेंजमेंट करना था, एक सर्कुलर टेबल पे अरेंजमेंट करना, जिसमें क्या हमने देखा डिफरेंट परम्यूटेशन किस में आ रहा है। जब भी क्या करना है, पर्सन को क्या करना है, तो अरेंज करना था टेबल पे, तो सिंपल हम क्या करते थे n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहता है डिफरेंट परम्यूटेशन है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं और जो
क्लॉकवाइज है वो दोनों क्या है डिफरेंट है, क्योंकि हम टेबल क्या कर सकते हैं यहाँ पे उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन क्या है इस केस में क्या है जो हमारा ये जो नेकलेस इसको क्या कर सकते हैं उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा जब हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो परमुटेशन हो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हाफ n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके बेस पे क्या था ये क्वेश्चन था कि जिसमें क्या करना है कि नो टू गर्ल्स आर सिटिंग विद, कोई भी गर्ल्स को क्या करना है साथ में नहीं बैठाना। तो सिंपल हमने क्या कर लिया, कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 में से हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे बैठा दिया 5 में से n-1 में से यहाँ पे फैक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या कर लिया गर्ल्स के जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने क्या इस क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। इसमें क्या करना पड़ता है हमारे पास जो क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन हो, जो भी हमारे जिस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन होता है उसको पहले बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कर लिया यहाँ पे गिवन था कि नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, हमें क्या करना था कि कोई भी गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना था। तो हमने क्या कर लिया पहले बॉयज़ को क्या कर लिया यहाँ पे अरेंज कर लिया। बॉयज़ कितने थे हमारे 5 थे n-5 था। उसके बाद हमारे पास कितने सीट बच गए थे 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि 5 में से हमने क्या कर लिया 4 सीट को यहाँ पे अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि 4 गर्ल्स को हमने करके सीट बैठा दिया, तो इंटू में 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन ऑल गर्ल्स को क्या करना था साथ में बैठ सकते थे। तो वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे पहले सिंपल जितने भी एलिमेंट्स बन रहे थे कितने थे हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स थे, उसमें से हमने n- उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन था उसको यूज़ कर लिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमने वही करा कि जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसको हम बाद में करते हैं। उसके बाद जो पहले जो हमारे पास जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होते उसको पहले हमने सॉल्व कर लिया। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने क्या कर लिया है सर्कुलर परम्यूटेशन। अगले वीडियो में क्या कर लेंगे दूसरा टॉपिक कवर करेंगे।